आज कटिहार की राजनीति में उस समय हड़कंप मच गया जब मनिहारी पुलिस ने इलाके के अपने समय के सबसे बड़े रंगदार पागल यादव को गिरफ्तार कर लिया। हमारे मनिहारी संवाददाता मिट्ठू और एसके साजन के अनुसार कल 14 मार्च की देर शाम मनिहारी पुलिस ने पागल यादव को पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। पागल यादव उर्फ रामनिवास यादव वर्तमान में मनिहारी की बघार पंचायत के सरपंच है। पागल यादव पर 200 बीघा जमीन पर लगी फसल को रातों रात ट्रैक्टर चलाकर बर्बाद कर देने का आरोप है। हमारे मनिहारी संवाददाताओं ने बताया कि 9 मार्च की रात बिहार और झारखंड की सीमा से लगे लगभग 200 बीघा जमीन पर लहलहाती फसल को बर्बाद कर देने का संगीन मामला सामने आया था। इस घटना को लेकर किसान राम गोपाल यादव एवं अन्य किसानों ने मनिहारी थाने में आवेदन देते हुए इस घटना को अंजाम देने का आरोप पागल यादव और रामनिवास यादव पर लगाया था और पुलिस प्रशासन से इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की थी। घटना की जांच के बाद पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी के निर्देश पर पागल यादव को पहले पूछताछ के लिए बुलाया गया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर आज 15 मार्च को दिन के लगभग 2:30 बजे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। मनिहारी थाना क्षेत्र के राम गोपाल यादव जो कि कटाकोस पंचायत का रहने वाला है और उनके आवेदन पर आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। जी हम आपको बता दें कि बाघार पंचायत के वर्तमान सरपंच रामनिवास यादव और पागल यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी का कारण यह है कि रामनगर मौजा और कटाकोस मौजा में जो जमीन थी, विगत कुछ दिनों पहले एक आवेदन दर्ज कराया गया था थाना में कि पागल यादव के द्वारा 200 बीघा फसल को बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन इस घटना को लेकर पागल यादव को गिरफ्तार किया गया है। मौके पर मौजूद जनप्रतिनिधि ललन यादव ने भी इस घटना के बारे में बताया कि और ये मामला एक गेहूं खेत का है। अब खेत में चोंगी कौन मारा नहीं मारा कोई तो देखा नहीं है, इसकी पुष्टि अभी तक हुआ नहीं है। अब थाना में इसको जो किसी काम से कोई अधिकारी बुलाए थे और विपक्षी शायद आवेदन दिए हुए थे, उसी आवेदन पर जो है इसको जेल भेजने का जो है तैयारी प्रशासन कर रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए। अगर आवेदन पड़ा है तो दोनों को देखना चाहिए, देख के जो निष्पक्ष होता है वो खेत जिसका है या गेहूं जिसका है उसको जो है न्याय मिलना चाहिए। अच्छा, पंचायत के सरपंच को हिरासत में लिया गया तो आखिर जनताओं के बीच क्या मैसेज दीजिएगा? ये तो देखिए जनप्रतिनिधि है, ये तो प्रशासन को पूरा जांच पड़ताल करके तब उसका गिरफ्तारी होना चाहिए। तो कहीं न कहीं निकलना ठीक नहीं है, वो प्रशासन का काम है। परिचय दीजिए। ललन कुमार यादव, मनोहरपुर पैक्स अध्यक्ष, सह मुखिया प्रतिनिधि मनिहारी। उधर अपनी गिरफ्तारी के बाद पागल यादव ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए केबीसी न्यूज को बताया कि पंचायत चुनाव आ रहे हैं, इसलिए मेरे विरुद्ध जिले के कुछ राजनीतिक हस्तियों द्वारा साजिश की जा रही है। जिला पार्षद है, मुखिया वर्तमान है और अभी भी हम सरपंच हैं वर्तमान। आप लोग तो सारी बात जानते हैं कि अभी 2026 में चुनाव है, ये 3 महीना के अंदर में हमको फंसाया गया भैया। आदरणीय भैया, आप लोग जानते रहो सही बात की ना, सारी बात जानते नहीं बड़ा लोग फंसाई गइल बा, खत्म करो ना सब फंसावल गइल बा। सुनते ना चुनाव के मुद्दा के लेकर के 3 महीना के अंदर में चुनाव है भैया, सारी बात जानते रहो कि ना कि जिला परिषद बानी हम। पागल यादव की गिरफ्तारी पर पत्नी अंजलि देवी ने भी कड़ी आपत्ति जताई है। गौरतलब है कि अंजलि देवी जिला परिषद अध्यक्षा भी रह चुकी है। सर, इस मामला में मैं ये कहना चाहती हूँ, ये जो आरोप लगाए हैं सरासर झूठा है और निराधार है। देखिए, ये फेसबुक में वीडियो जो चला रहे हैं और दियरा इलाका में कि पागल यादव का नाम लेकर के, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक की साजिश है या फिर उनको जो मतलब मैं राजनीतिक की ओर ले आई हूँ अपने पति को, ये लोग फिर से चाहता है कि वो लाइन में जाए। और जहाँ पर वो गेहूं का खेत है वहाँ पे मेरे पति का नाम से केवाला ज़मीन है, मेरे भी गेहूं और ये सब मतलब टूटा फूटा पड़ा हुआ है, और कौन किया है नहीं किया है ये तो मैं नहीं जानती हूँ। और वो ज़मीन जो है जिसके विषय में आरोप लगाया है वो ज़मीन झारखंड का है। वहाँ के सीओ साहब, जैसा मुझे सुनने में आया है कि सीओ साहब बोला कि यहाँ का ज़मीन
है नहीं है। ये बिहार का है। बिहार वाले ने बोले कि यहाँ का ज़मीन नहीं है, झारखंड में ये ज़मीन का कोई मतलब जांच पड़ताल कुछ नहीं हुआ है, न सर्वे हुआ है। ये मतलब साजिश की तरह फंसाया जा रहा है। मेरे पति को कल 1 बजे फ़ोन करके बुलाया गया थाने में कि आइए आपसे कुछ बात करना है। कौन बुलाया था? थाने के लोग ने बुलाए थे, पदाधिकारी, और दोनों पक्ष के लोगों को बुलाया गया था। मेरे पति आवेदन दिया था और वो पक्ष का भी आवेदन दिया गया। अगर ऐसा ही का यह था तो क्यों नहीं दोनों पक्ष का मतलब केस लिया गया। ये तो सरासर गलत है कि एक को केस ले लिया गया, एक को मतलब निराधार वो घर भेज दिया गया। तो आने वाले कुछ महीने के बाद चुनाव है त्रिस्तरीय पंचायत। हो सकता है ये ही मतलब साजिश है कि ये फिर पंचायत चुनाव न लड़ सके। और मैं पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रह चुकी हूँ, डिप्टी अध्यक्ष रह चुकी हूँ, और मेरे पति पूर्व में जिला परिषद रह चुके हैं और मुखिया भी रह चुके हैं, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वर्तमान में मेरे पति बघार पंचायत के सरपंच पद पे अभी प्रेजेंट सरपंच पद पे हैं। मैं प्रशासन से गुहार लगाना चाहती हूँ, ये मामला के उच्च स्तरीय जांच हो और मेरे पति को न्याय मिले। मैं ये प्रशासन से गुहार लगाना चाहती हूँ। 200 बीघा की जमीन की बात हो रही थी कि ये जमीन कौन मौजा में, कहाँ की जमीन है? सर ये जमीन कहाँ की है ये अब तक सर्वे ही नहीं हो रहा है। यहाँ के बोल रहे हैं कि झारखंड का है, झारखंड वाले बोल रहे हैं कि बिहार का है। ये मनिहारी से कुछ कागज मिली है मुझे, ये झारखंड दिखा रहा है कि ये जमीन झारखंड का है। तो यहाँ पे किस तरह आधार पे मेरे पति को जेल भेजने की मतलब प्रक्रिया चल रहा है। जिस जमीन के ऊपर है जमीन नहीं, वो जमीन को पेपर नहीं है, मतलब उसके सटे हुए मेरे पति का पेपर है, मेरे पति का नाम। अच्छा, जो और ये मेरे पति ये ऐसा काम, घिनौना काम कभी नहीं करते हैं। या समाज या फिर और मतलब जिले के जो भी मतलब सामाजिक कार्य है, या महिला हो या पुरुष हो, वो लोग से आपसे मैं हूबहू करवाऊंगी कि ये इतना घिनौना काम, निंदनीय काम नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक गरीबों की मसीहा है और गरीब को बेटी को शादी या और चीज़ में मतलब ये अपना योगदान देते रहते हैं हमेशा। जी, मेरे पति आवेदन दिए थे, उनका स्वीकार नहीं हुआ और विपक्षी पार्टी को आवेदन पे स्वीकार करके और मेरे पति को थाने बुला करके यहीं से अरेस्ट करके भेजा जा रहा है। गलत है। अंजलि देवी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष। उधर पागल यादव के भाई बिहारी यादव ने भी किसान राम गोपाल एवं अन्य साथियों पर रंगदारी के उद्देश्य से फसल तबाह करने का आरोप लगाया है। मामला ये है सर कि जो बघार पंचायत, मिर्जापुर मौजा, बघार मौजा और रामपुर मौजा, हम वर्षों से खेती करते हुए आ रहे हैं। रामनगर मौजा वर्षों से हम खेती करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे जो कि जब हम खेती कर रहे थे तो यानी मोटा मोटी हम 20 साल से मेरा वहाँ पे खेती हो रहा है। उसके बाद अंगला रात में ये लोग 10-12 आदमी से गए और जिसमें कि पूरा फसल को मेरा क्षति कर दिए, जो कि मिलन यादव है, मोती यादव है, मुकेश यादव है, राहुल यादव है। और हम लोग को जब हम बोलने गए तो हमको जान से मारने का धमकी दिया। ये लोग मोती यादव और मिलन यादव और मुकेश यादव आर्मी है और राइफल वगैरह पूरा हर हथियार के साथ गया लोग। और हमको बोला लोग कि तुम इधर उधर जाओ, जो बुझाता है करना इधर करेगा, इधर उधर करेगा, तुमको जान से हम मार देंगे। हम आवेदन दिए थे तो यहाँ पे मेरे बड़े भैया सरपंच भी हैं। क्या नाम हुआ? बड़े भैया पागल यादव और रामनिवास यादव। तो डीएसपी साहब इनको बुलाए कि आइए और बैठ के आपस कल बुलाएं, और अभी तक ले वोटा मोटी उनको बंद करके रखे हैं। पता नहीं वो लोग क्या अब आवेदन दिया है लोगों लोग भी, और वो लोग क्या कह के नहीं दिया है हमको पता नहीं। नहीं, मेरा आवेदन के कोई स्वीकार नहीं हुआ। और रात भर यानी पूरा प्रशासन लोग भी पूरा, यानी कि समझिए कि क्या बोला जाए, इसमें एक पक्षी की बात हो रहा है। ये होता है कि मान लीजिए कि ठीक है, जायज नाजायज आप प्रशासन है, माननीय है, तो आप दोनों पक्ष के सुनना चाहिए। यहाँ दोनों पक्ष का बात सुना नहीं जा रहा है। प्रशासन से क्या मांग करेंगे? हम प्रशासन से ही से मांग करना चाह रहे हैं कि जो उचित
विचार हो उचित, जो सही बात है सही बात सुबह मान लीजिए कि बीच में अपना वह मान लीजिए कि जो अच्छा लगे उसको किया जाए। ये तो सरासर गलत हो रहा है। मान लीजिए एक तो मेरा जमीन भी क्षति हुआ, फसल मान लीजिए कि हम वर्षों आज 20 बरस से हम करते आ रहे हैं, यानी तो पूरा समाज है, गांव है, आप किसी से भी जाकर आप लोग पूछ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। केवाला है, कुछ सरकारी जमीन भी है माथा पर, जो कि रामपुर मौजा पड़ता है, बघार मौजा है, मिर्जापुर मौजा है, उसके बाद रामपुर मौजा है। रामनगर कहाँ है? बघार मौजा और मिर्जापुर मौजा के जस्ट रामनगर मौजा कहाँ है? झारखंड पड़ता है, तो जस्ट बॉर्डर पड़ता है, मतलब बिहार विवाद है झारखंड। वो जी, वो जो विवादित मामला है वो झारखंड पड़ रहा है। गिरफ्तारी बिहार की पुलिस ने की। जी ये तो सर एकदम बिल्कुल सर। अब मान लीजिए कि इसमें कल बुलाए और गिरफ्तारी करके अभी तक ले उनको हाजत में बंद रखा गया है। भेजा जा रहा है क्या? भेजने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, पूरा एकदम साजिश है। अब पता नहीं, बोल रहे हैं कि नहीं ऊपर से दबाव है, ऊपर से दबाव है। हाँ, पता नहीं क्या चीज का दबाव है। ऊपर से दबाव? हाँ, ऊपर से दबाव है कि कौन सा ऊपर से। आपका मेरा नाम बिहारी यादव, पिता राधा कृष्ण यादव, माता रुक्मिणी देवी। आरोपी कौन है? पागल यादव के कौन है? मेरा बड़े भैया हुए। आखिर पागल यादव का एक तरफ कहना है कि हमें साजिश के तहत फंसाया गया है, तो वहीं रामनगर गोपाल यादव प्रीत जो है उनका आरोप है कि पागल यादव के द्वारा 200 बीघा फसल पर ट्रैक्टर से जोत करवा दिया गया। ऐसे में आखिर फसल को नष्ट किया गया तो कहीं न कहीं गरीबों के पेट में लात मारा गया है। हालांकि पागल यादव को मनिहारी थाना से न्यायालय के लिए भेज दिया गया है। अब आगे न्यायालय क्या फैसला देती है यह देखने वाली बात होगी। मैं मिट्टू, केबीसी न्यूज, कटिहार। फिलहाल मनिहारी पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। एडमिशन फ्री नए बच्चों के लिए शानदार खबर। एक ऐसा स्कूल जहां हॉस्टल भी है, हेल्दी खाना भी है, खेलने का मैदान, हाईटेक लैब और लाइब्रेरी भी है। स्मार्ट एसी क्लासेस के साथ बच्चों को लाने ले जाने के लिए जीपीएस युक्त बसें भी हैं। सबसे जरूरी, बच्चों की बेहतर पढ़ाई के लिए राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक भी हैं। यानी हर वह सुविधा जिससे आपका बच्चा बनेगा जीनियस और उसका भविष्य होगा शानदार। SRS पब्लिक स्कूल, हशवर, नवाबगंज, मनिहारी, कटिहार। हरी आप, रजिस्ट्रेशन स्टार्टेड।